हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल हो चुका है। जैसे ही आप सभी का रिजल्ट आया था, इसी उम्मीद से आप बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट आए, फिजिकल हो। ठीक उसी प्रकार से अभी भी आप उम्मीद कर रहे होंगे कि अब हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद है आप सभी का सिलेक्शन लगभग हो, ऐसी मैं कामना करता हूं, क्योंकि सभी को आज की स्थिति में जो है सरकारी नौकरी की जरूरत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल में आपने इतना मेहनत किया हुआ है, लेकिन ये बात सत्य है कि 7 बच्चों में से 1 बच्चे ही लिया जाएगा, बाकी के 6 बच्चे बाहर होंगे। उनके लिए मैं यह बता दूं कि इस रिजल्ट को देख करके आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी जो है आने वाली है वैकेंसी और, ठीक है। चाहे एमपी एसआई की वैकेंसी की बात करा जाए, चाहे एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी की बात की जाए, या अन्य टीचर वैकेंसी की बात करी जाए, और भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यदि आप इस इंतजार में रहेंगे कि इसी का रिजल्ट आएगा और इसी में मेरा 100% सिलेक्शन हो जाए, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। और अभी बहुत सारा मेरे पास कमेंट आया था कि सर, एक जो हमारा चॉइस फिलिंग में जो गलती हो गई थी कि हमने जो है ऐसे ऐप प्रेफरेंस कर दिया था, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर इसके लिए कुछ उपाय हैगा। इसके लिए भाई अभी फिलहाल तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन आप चाहे तो अगली तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप अपना चॉइस फिलिंग ठीक ढंग से कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे ही रखा है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो 100% अगर नंबर अच्छे खासे होंगे तो मिल जाएगी सीटें, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं कट ऑफ को लेकर के कहना चाहूंगा। कट ऑफ को लेकर के भारी असमंजस्य बना हुआ है सभी बच्चों के बीच में। कुछ बच्चे बहुत डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, एक तो कट ऑफ देख करके, क्योंकि उनके नंबर कमाए हैं, फिजिकल में कमाए हैं। चाहे वो लोग अच्छा स्कोर तो कर लिए, काय में अच्छा स्कोर किए हैं, रिटर्न में तो अच्छा स्कोर कर लिए, लेकिन फिजिकल में वो ढीस हो गए, मतलब 60, 55, 65 के अंदर ही रह गए। और कुछ बच्चों ने फिजिकल में अच्छा मार लिया है, 80, 85, तो इनको भी कवर कर रहा है, बीट करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर समस्याएं क्रिएट हो रही है। बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं, 2-4 निगेटिव कमेंट्स मेरे पास जो आते हैं, उन कमेंट्स की यदि मैं बात करूं कि सर आप ऐसा बता रहे हैं, जबकि जनरल कैटेगरी वाले जो है, ठीक है, जनरल कैटेगरी नहीं, सॉरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो है 69 नंबर तक का लिया है। अरे भाई, मुझे पता है कि कुछ बच्चों का 69 में हुआ है, कुछ का 70 में हुआ है, लेकिन जो ऑन एन एवरेज नंबर है, ज्यादा से ज्यादा किनका हुआ है, उन्हीं को लेकर के कट ऑफ बनाएंगे ना भाई, ठीक है। जैसे एसटी कैटेगरी में तो 51-52 वालों का भी हुआ है, मेरे पास मैसेज आए हैं, तो मैं क्या 51-52 को बेस वैल्यू मान लूं क्या? नहीं, ठीक है। बेस वैल्यू जब भी मानी जाएगी एसटी कैटेगरी में तो 60 प्लस की ही मानी जाएगी, क्योंकि 60 के ऊपर वाले भी तो बहुत सारे बच्चे हैं एसटी कैटेगरी में जिनको बुलाया है, ठीक है। और कट ऑफ भाई देखिए, कट ऑफ जो बताया गया है वही 150 के अप्रॉक्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ये तो कंफर्म है, रहना ही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी वही 2-3 नंबर कम ओबीसी से, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ वही जाने वाला है, 45, 140-45। और एसटी कैटेगरी भी वही 38 से लेकर 43 के बीच में कट ऑफ जो है, या 40 प्लस भी इनका कट ऑफ जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यदि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप अपने आप को 100% श्योर नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि जब तक आप सभी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक समझ लो कि आप ये मत मान के चलना कि मेरी जॉब हो गई है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या अभी उन बच्चों को हो रही है जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार है जिस वैकेंसी की, और वो वैकेंसी है एमपी एसआई, ठीक है। एमपी एसआई की वैकेंसी है। चूंकि इसकी वैकेंसी अब कितनी संख्या में आनी है ये पता नहीं, लेकिन लगभग जो है 600 पद आने की संभावना है। कितनी? 600 पद आने की संभावना है। इन 600 पद में भी आपको अब समझ में आ जाएगा कि कितना कितना मतलब इसमें बटे हुए सीट रहेंगे, ठीक है। जो एमपी पुलिस में 6 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए 15% सीटें रिजर्व रहेगी। कितनी? 15% सीटें जो है रिजर्व रहेगी। और इसके बाद में फिर कैटेगरी वाइज एसटी का अलग, एससी का अलग, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, ये 4 कैटेगरी में अलग से बढ़ जाएंगे। और इसके बाद फिर ओपन सीटें रहेगी 50% के समथिंग, ठीक है, 50% के समथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। और यदि आप सोच रहे होंगे कि जब वैकेंसी आएगी तभी इसकी पढ़ाई करूंगा और आगे बढ़ लूंगा, तो ऐसा मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए अभी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं या पहले करे हुए हैं तो रिवीजन चालू कर दीजिए, तो ही बेहतर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। और रही बात आप सभी के उज्जवल भविष्य की, तो कौन नहीं चाहता है भाई आपके नौकरी लगने से हमारा कौन सा सैलरी कट रही है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ताकि हमारा जो पुलिस महकमा है इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में बल हो और भरपूर मात्रा में काम करने का अवसर सभी को मिले। यही हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि एक आदमी, एक कांस्टेबल, 3-4 कांस्टेबल की ड्यूटी जो है एक कांस्टेबल अकेला संभाल रहा है, ठीक है। चाहे थाने में देख लो, चाहे बटालियन में देख लो, कहीं भी देख लो, बहुत कम संख्या में फोर्स है अपने यहाँ, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप सभी का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। हाँ, एक बात और कि आपके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो आपके रिजल्ट की मैं बता दूं, 1 मिनट। रिजल्ट मैं परसों भी वीडियो में बताया था कि दिसंबर के लास्ट तक आपके रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगी। और इसी के साथ साथ जो 7500 प्लस वैकेंसी है मध्य प्रदेश में, 7500 प्लस वैकेंसी आनी ही आनी है कांस्टेबल की।
इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों कि अभी से जिस एग्जाम की तैयारी आप करे हुए हैं, यदि आपके नंबर 150 से कम बन रहे हैं अभी में, तो आप रिवीजन चालू कर दीजिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए। यदि आपका नाम आता है तो आप तो पुलिस बन चुके, ठीक है, लेकिन बाय द वे नहीं आता है तो उसके लिए तो समस्या क्रिएट हो जाएगी ना। फिर जो बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9-10 महीने से पढ़े नहीं है, 9-10 क्या 11-11 12-12 महीने साल बीत गए हैं, जो फिजिकल के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो हमको लगता जरूर ऐसा है, जब पढ़ाई छोड़ता है ना इंसान, तो उस टाइम हमको ऐसा लगता है कि मेरे से तो सब बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहता है, समझ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे से तो सब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब छोड़ने के बाद में, पढ़ाई छोड़ने के बाद में कुछ दिन 2-4 महीने 6 महीने 1 साल नहीं पढ़ने के बाद जब आप कॉपी किताब खोलेंगे ना, तो उसमें समझ में आती है बात, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि तैयारी कर लीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो रहता है कि ये सब बन जाएगा, लेकिन आखिर में टाइम फिर से उतना ही लगाना पड़ता है, ठीक है। सारा चीज नोट्स वगैरह अवेलेबल भी रहे ना, तो भी उसको अपडेट करने के लिए टाइम हमको लगता ही लगता है। इसीलिए चलिए आज के लिए इतना ही है। नई वैकेंसी एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊंगा जल्द ही, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी आएगी, और इस बार भाई भले ही आप किसी की भी वीडियो देखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई यहाँ करोड़पति नहीं बन रहा है, किसी के भी वीडियो देखने से यहाँ पर करोड़पति नहीं बन रहा है, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस बार चॉइस फिलिंग में इतनी सारी गलतियां करे हैं, फॉर्म भरने में गलतियां करे हैं, चाहे आप रोजगार पंजीयन को लेकर के गलतियां करे हैं, ये मौका आपको बार बार गलती करने का मौका नहीं दूंगा। यदि आप वैकेंसी यानी फॉर्म भरने से पहले आप जो है वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन का वीडियो आएगा कंप्लीट तरीके से, और बिना वीडियो देखे फॉर्म मत भरना, चाहे आप किसी का भी वीडियो देखिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।